अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को। ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को एंड कर दिया था, तो आज हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको एक दफ़ा चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, हमने सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ा था। तो सेल एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। ठीक है जी। फिर देन हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे उसने प्राइमरी सेल वॉल के बारे में बताया है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से मिलकर बनी है। फिर सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में भी देखा था। तो यहाँ पे उसने लिखा है कि सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन से बनी होती है। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स जस्ट वो शेयर कर रहा है। फिर आगे सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड बायलेयर से मिलकर बनती है, जिसके अंदर एम्बेडेड होती हैं प्रोटीन्स। आगे साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क है माइक्रोफिलामेंट्स का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। नेक्स्ट राइबोसोम जो है मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है जी। आगे गोल्जी ऑपरेटस बता रहा है। गोल्जी ऑपरेटस इज अ सेट ऑफ मेनी फ्लैटनेट सैक, जिसको सिस्टर्नी बोलते हैं, जो कि स्टैक्ड होती हैं ओवर ईच अदर। नेक्स्ट लाइसोसोम्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। लाइसोसोम्स हैव स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्रेकिंग डाउन द वेरियस बायोमॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर कंपाउंड्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द सेल। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आर द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल के, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर फोटोसिंथेसिस। सेंट्रियोल इज फॉर्म्ड ऑफ 9 ग्रुप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स, ठीक, जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं। ये भी हमने सेंट्रियोल में इनको डिस्कस किया था। नेक्स्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल और ओवल इन शेप होता है। ठीक है, और ये सराउंडेड होता है बाय डबल मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। नेक्स्ट क्रोमोसोम्स के बारे में बता रहा है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट फिर हमने सेल स्पेशलाइजेशन में मेसोफिल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, न्यूरॉन और मसल्स, रेड ब्लड सेल्स को देखा था। तो ये आगे उनके बारे में बताया है। मेसोफिल सेल्स जो है वो लीव्स में पाए जाते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। एपिडर्मल सेल जो है वो ये आउटर मोस्ट लेयर बनाते हैं प्लांट टिश्यू की, फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, न्यूरॉन ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के, जो नर्व इंपल्स को थ्रू द बॉडी ट्रांसमिट करते हैं। मसल सेल जो है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेड ब्लड सेल जो है ये आर अ टाइप ऑफ ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं फ्रॉम द लंग टू द बॉडी टिश्यूज। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बैक टू लंग्स फॉर एक्सहेलेशन। आगे लास्ट में हमने स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ा था। स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जो कि डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू स्पेसिफिक सेल्स के अंदर। आगे है इसके एक्सरसाइज एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं जी। स्टार्ट में पहला क्वेश्चन है वो है द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन। प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व है? तो इसका राइट आंसर है लिपिड्स। नेक्स्ट राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। राइबोसोम्स किससे मिलकर बनते हैं? तो राइबोसोम्स आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। आगे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? राइबोसोम्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, ये इसका राइट आंसर है। आगे विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन्स? कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो कि पैकेजिंग में और मॉडिफाइंग प्रोटीन्स में इन्वॉल्व है? इसका राइट आंसर है गोल्जी अपरेटस। विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल? कौन सी सेल ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है जो कि वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करती है? तो इसका राइट आंसर है लाइसोसोम। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द सेल शेप? सेल शेप को मेंटेन करने में जी साइटोस्केलेटन का रोल है। आगे विच स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम असेंबली? ठीक है, राइबोसोम असेंबली के लिए कौन सा स्पेशलाइज्ड रीजन है न्यूक्लियस का जो कि रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका राइट आंसर है बी, न्यूक्लियोलस। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर? न्यूक्लियर पोर का मेन फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर इज फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड हेल्प इन सेल डिवीजन? ठीक है, कौन सी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो एनिमल सेल में पाई जाती है और सेल डिवीजन में हेल्प करती है? तो इसमें राइट आंसर है सेंट्रियोल। आगे विच सब सेलुलर ऑर्गेनेली प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन विद इन अ सेल? ठीक है, कौन सी सब सेलुलर ऑर्गेनेली है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में रोल प्ले करती है? तो इसमें राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे इन अ मल्टीसेलुलर प्लांट विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज? ठीक है, कौन से सेल टाइप जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए? तो इसमें राइट आंसर मेसोफिल आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मेसोफिल जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं तो नेक्स्ट ग्लूकोज बनाते हैं। आगे विच ऑर्गेनेलीज कैन डबल इट्स नंबर बाय इटसेल्फ? अब इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि अपने आप को डबल कर सकती है? राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अपनी रेप्लिकेशन कर सकता है। व्हिच ऑफ दीज आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इनमें से कौन सी चीज जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट होती है। मेरा राइट आंसर राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स की वजह से उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। आगे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके लिए नोट्स लेके आऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।